और उधर नागरिकता ग्रहण कर लेगा ये। बस देश में कौन मरेगो? आप और हम गरीब लोग। गरीब न लोग, जिन मिडिल न जिनके लोग। पास वीजा का अनुभव है, न पासपोर्ट का अनुभव हाँ। है, न जाने आने का संसाधन है, वो देश के अंदर रहेगा और वापस गुलामी जंजीर में जकड़ का जिएगा, जिंदगी काटेगा, ऐसा करेगा। बड़ा बड़ा ना सब अपनी व्यवस्था कर रखी सब। ये पतो नहीं लगेगा ये कब निकल गया। जिनने हम्म। पर्सनल फ्लाइट खरीद रहा क्या वे कोई इंतजार करेगा? नहीं करिए करेगा इंतजार? नहीं भैया, करेगा। तुरंत 5 मिनट इतना में तो विदेश इतना दिखा गई है। इतनो पैसो जोड़ रखो, इतनो पैसो जोड़ रखो, अपना अपना पर्सनल फ्लैट जमीन सब कुछ खरीद रखी। और नागरिकता की बात रही तो ये 2 साल 4 साल रहेगा, नागरिकता हम्म। ग्रहण हो जाएगी। हम्म। आपन टुकुर टुकुर देखता रहेंगा। जा। मतलब कभी कभी आवे कि यार देश के लिए कुछ अच्छो करो, लेकिन ये मतलब भारत सरकार ने भी वो शिक्षा व्यवस्था इतनी गंदी बना रखी कि यहाँ से मतलब 10वीं पास करा, 10वीं पास 12वीं पास करो, 12वीं पास के बाद में तुम ग्रेजुएशन करो। और 3 साल की ग्रेजुएशन मतलब समझ रहे हो, एक अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति व बेरोजगार बनावक तरकीब वही 3 साल की ग्रेजुएशन। और हम्म। तो और वो बढ़ा कर कब कितनी कर दी? 4 साल की कर दी। 4 साल की। भाई साहब हम ग्रेजुएशन की डिग्री लेकर इंडिया का कोई भी कोना में चल जाओ तो हमें 5,000 की नौकरी नहीं मिलनो। नहीं मिलनी। अगर तुम्हारे अंदर कोई स्किल नहीं है तो। हम्म। समझ रही है? आज मैं नौकरी कर रही हूँ, अगर मैं यहाँ ग्रेजुएशन की डिग्री बताता तो तुम्हें नौकरी नहीं मिलती। नौकरी नहीं मिलती। नहीं मिलती, बोलते हम कहीं करेंगे ग्रेजुएशन को। यार अंदर हाँ। टैलेंट है, कहीं से काम करो, एक्सपीरियंस है तो लग जा। तो वो नौकरी में बस। लगाई। जब पांच हाँ। हजार की नौकरी नहीं मिल रही, 15-18 हजार की नौकरी कर रही है। जा। ये है देश की स्थिति। कभी कभी बहुत ये सोचनू अभी बहुत ज्यादा सोच में डूबमो अभी मतलब। कि पर किस देश में जन्म ले लियो। वास्तव में नहीं, गर्व तो हुए एक ऐसे देश में जन्म लिया जहाँ पर इतने सारे महान पुरुष भी थे। लेकिन हाँ इसको यार। इसको बगाड़ने वाले बहुत ज्यादा हो चुके हैं, इस ये बात हम्म। ये है सब। मतलब देश में जन्म लियो इससे कोई दिक्कत नहीं है, गर्व है वही चीज का कि मैं उस वीर भूमि में जन्म था जिसमें राम थे, कृष्ण थे, बुद्ध थे, बुद्ध थे। एपीजे अब्दुल कलाम थे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे, भगत सिंह थे, शिवाजी महाराज थे। इतने जैसे वो लक्ष्मीबाई थी। सबसे बढ़िया जो प्रधानमंत्री अगर हो जो नहीं इंडिया में, वो था मैं बताऊं ना, सबसे मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री था। अटल और बिहारी सॉरी वाजपेयी। हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री था। और राष्ट्रपति के पद पे एपीजे अब्दुल कलाम एपीजे जी थे। अब्दुल कलाम। इनकी जोड़ी स्वर्णिम जोड़ी, न कभी हाँ। आगे और न कभी आगे होने वाली है ऐसी जोड़ी। बस ये जो अभी उचक उचक रहे काम कर रही है नी, ये सब अरे अटल जो बिहारी ये वाजपेयी ने ना। अरे ये के बजट मंत्री बन गई, ये क्या नाम है, निर्मला सीतारमण है। निर्मला इनसे एक सीतारमण या क्वेश्चन पूछो कि तुमने मिडिल क्लास के लिए क्या क्या किया हाँ, बजट में, चुप चुप्पी, बजट के लिए पिट्टी मिडिल पिट्टी क्लास बूम। के बजट। हाँ। क्या यार, जिन कभी तुम मतलब लोकल एरिया में साड़ी माड़ी वेशभूषा हम्म। बदल के लोकल एरिया में तुम खरीदने के लिए उतरो कुछ चीजों को, हम्म। तो इनको हम्म। एहसास होता है कि हाँ वाकई में ये क्या टैक्स लगा रहे। अरे जो देश शिक्षा पर एकमात्र अपने भारत देश है वो एकमात्र जहाँ शिक्षा पर टैक्स है वो। हम्म। अगर पढ़ लिख लेगो तो ये जनता से राजनीति से सवाल करेगो। और ये जो हम्म। सवाल जो पढ़े लिखे व्यक्ति सवाल करे ना राजनेता से, उसको हम्म। जवाब उनका पास नहीं है। हाँ। उनका पास कौन सा जवाब है वो कि अरे यार। रामनवमी बनाएंगा ऊपर 14 करोड़ खर्च करनो, बस। हनुमान जयंती बनाएंगा ऊपर 1,500 रुपए करोड़ खर्च करनो। हम्म। अमित शाह का भाषण सुनियो में ना, शर्म आवे बोलवा में कि हमने अयोध्या में राम मंदिर बनाया हाँ, और अगर अब माता सीता का मंदिर नहीं बनाएंगे तो माता सीता हमसे नाराज हो जाएगी। अच्छा। तो 850 करोड़ रुपए का हाँ, माता सीता का भव्य विशाल मंदिर बनाने का काम हमने अयोध्या में किया है। अच्छा। यार 800 करोड़ में कितनी हॉस्पिटल बनती और कितना जा। स्कूल बनता जहाँ पे छत पर पानी टपक रही है, जो पढ़ जहाँ किताब उपलब्ध नहीं हो रही, जहाँ तक हम्म। बच्चों को रास्ता क्लियर नहीं है स्कूल तक जावा को। हाँ। हाँ, सोचो क्योंकि इन पर क्या फर्क नहीं बताएं। पड़ रहा है चक्कर जो हो इनका। अरे इनके। इनका लड़का अगर ऐसी जगह में पढ़वा जाएगा तो इनको हाँ, पता लगेगा कि हाँ यार पतो देश की लगे वो। स्थिति कहीं है। इनका हम्म। बच्चा पढ़ रहा है विदेश में और हम्म। पैसा की कोई कमी है नहीं है। बस। उनको पतो को कि पढ़ाई एकमात्र ऐसा संसाधन हो जो जीवन में श्रेष्ठ बनावे। इसलिए हम्म। किसी भी राजनीति के लड़का लड़की किसी को देख लो, सब पढ़े लिखा है, एजुकेट है। हम्म। कोई देश के लिए ये अग्निवीर में फार्म नहीं भरे वो, हम्म। कोई एसएससी की नौकरी क्लर्क की नौकरी नहीं करे वो। हाँ। क्या तो बताए।
अपने क्या आप बताएं, वही वाली टॉपिक बात है रे। नहीं, ये बात नहीं है, इस जो मैं बात कर रहा था ना, देखो, अपन, तुम और मैं मिलके तो देश की मेंटेलिटी नहीं बदल सकते हैं, हम्म। लेकिन हम दोनों की बात अगर कोई तीसरा सुनेगा तो उस पे तो प्रभाव पड़ता है ना। हम्म। तो इसके लिए मैंने वीडियो बनाया था। दो चार वीडियो मैंने देखे चाहो, अभी लेकिन अभी अपन हाँ। बात करें तो उसके लिए भी मैंने बनाया था, क्योंकि हम्म। आप एक व्यक्ति दो व्यक्ति तो अपन बतरा लंगत के छोड़ लेंगे, लेकिन ये चीज अपन के अगर तीसरों सुनेगा तो कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा ऊपर। कुछ तो हालांकि इफेक्ट पड़े। देख 10 में से 10 पे इफेक्ट नहीं पड़ा, अंधभक्त हम्म। का तो बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो बात तो ये हम्म। लगे वो देशद्रोही के बारे में बात कर रही है ये। हाँ। लेकिन जो एजुकेटेड है वो जो इंडिया के बारे में सोचे वो, कि वास्तव हम्म। में भारत सोने की चिड़िया थी, और वापिस तो सोने की चिड़िया बन नहीं सका, क्योंकि हाँ, उस तरह के लोग इंडिया में रहे नहीं अब। रहे नहीं अब। अपने घर को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ रही, तो ये चिड़िया को क्या देश को क्या बचाएंगे। हाँ, देश को क्या बचाएंगे। जो सोचो जिसकी पड़ोसी से पड़ोसी की नहीं बनती है वो हाँ। देश के बारे में क्या सोचेगा। देश के हाँ, बारे में क्या। अब बात यही है कि अपन सवाल क्यों नहीं कर सका, क्योंकि अपन फाइनेंशियल प्रॉब्लम में कम होगा। फाइनेंस से प्रॉब्लम, और अपना सपोर्ट नहीं है। अपनो सपोर्ट नहीं है। अब अगर अपन देखो, सवाल करो वो गलत बात नहीं, करो, मान के चलो अभी सरपंच साहब अपन सवाल कर दमा, गाँव का मुखिया जब था अभी, हाँ। तो नुमान लोग अपन विरुद्ध खड़े हो गए, एकदम विरुद्ध, हम्म। घर का विरुद्ध और गांव का विरुद्ध, गांव का विरोध। क्योंकि गांव में से जाने परंपरा चल रही, सवाल करेगा नहीं, जो कही वो सुन लई। हम्म। ये सिस्टम है गांव का, तो गांव का क्या बताएं अभी। भैया गांव का खुद न्यू के, अरे ज्यादा दो किताब पढ़ लियो तो बाबूजी बन गया या हाँ है। या, पर यार मैं समझ नहीं पावा कि दो किताब यार जो पढ़ रही हो सवाल कर रही हो, दो किताब यार हमारे चच्चू में पढ़ा ला हम, ताकि वो भी कोई हाँ। सवाल करे वो। जब हम्म, ये ये बात हम्म सुरेश सुरेश ने खुद न्यू कही में से, हाँ, अरे वो तो बाबूजी हो, आई वो में हो, वो तो बिल्कुल भगवान के विरुद्ध। कौन हाँ, भगवान के विरुद्ध हूँ। देखो मैंने कहा यार देख। मैं भगवान है ना फॉलो करता हूँ, मैं भगवान हम्म। को पूछता नहीं हूँ। पूछता भगवान ने नहीं हूँ। कही कही भाई अपने भाई का प्रति कर्तव्य रखो, तो सब भाई से हमारे बन रहे, कोई से विरुद्ध नहीं है, हम्म। बन रहे कि नहीं बन रही। सही। हाँ, श्री कृष्ण ने उपदेश दिया, बिल्कुल सही दिया, उनको उपदेश मानो। अब जो ये जो मनुस्मृति की इमा तो इतना गलत गलत शब्द है कि मैं पढ़ कर रोबो आवे। मैं जब जीवनी पढ़ रही थी बाबा साहब की, तो भाई साहब मैं मतलब अंदर सा दुखी हो गई हो, एक रेवे हम्म। बाहर से रोवो, एक रेवे अंदर से रोवो। हम्म। मैं अंदर से रोआ सही, वो व्यक्ति अगर इतनी मेहनत नहीं करता नहीं, तो तो आज आज अपन कुछ भी नहीं अरे होता। ये जो भगवान में पूज रिया नहीं, इन्हें हाँ। वह खानो और पानी फेंक फेंक कर देता, और ये पेट हाँ। भर का काम चलाता। ना, हाँ। ये भूल गया कि अपन व दियो कुन्ना और अपन पूछ कुन वरिया। हाँ, भगवान अगर देतो मनुकेरियो नहीं, का अगर। भगवान अगर देतो नहीं, तो हम्म। जिस टाइम मनुस्मृति ब्राह्मण लिख रही है नहीं, उस टाइम पर कलम पर ये फिरवा देता कि मानव से मानव को प्रेम करना चाहिए, ना कि भेदभाव। मनुकेरियो का पहले तो फिर भी पता हो, बहुत वो कंडीशन खराब अच्छी। हाँ, अगर मान ले ये अगर बाबा साहब नहीं होता है, नहीं तो ये आज की स्थिति उनसे भी ज्यादा बदतर होती। भाई साहब जो व्यक्ति विदेश में पढ़ के आयो, और विदेश में सयाजी गायकवाड़ जो बड़ौदा का जो एक ब्राह्मणी जो हम्म। राजा है ना, उसने हाँ। उनकी शुल्क पर भेजी थी, और उनने एक शर्त रखी थी कि तुम विदेश में पढ़ो, पर लेकिन विदेश में पढ़ के तुम्हें मेरे यहाँ काम करना पड़ेगा। हम्म। तो उनके यहाँ जब वो काम करवाया ना, एक क्लर्क की नौकरी, हम्म। भाई साहब एक क्लर्क की नौकरी करवाया न, बड़ोदरा स्टेशन पे उतरे, स्टेशन पे उतर कर उन बार रूम नहीं दियो कोई ना, हम्म। क्योंकि वो अछूत अगो हमारा रूम अगो ना अपवित्र हो जाओ। हम्म। मतलब अंदर से रोवो, मैं पढ़ो कहीं मैं नाइट भर नींद नहीं आई, और उन रूम नहीं दियो, और रूम भी दियो पर एक पारसीन दियो, और पारसीन हम्म। अब दियो तो कैसा दियो कि बे उन जात छुपा ले, तब जाके उन रूम मिलो। और जब दो फिर दिन भी बाद वो निकाल दियो। दो दिन बाद पता लगे ना कि यार ये तो अछूत हो, तो हम्म। डंडा लेकर मारवा पहुंचे, डंडा लेकर बाबा साहब। अगर हम्म। वे माँ तो उनको अगर सूझबूझ से काम नहीं करता नहीं, तो शायद उनको मार भी देता, कोई हम्म। कोई फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि कितना मर गया अछूत तो कोई गिनती नहीं है। हम्म। उनमें से एक इनकी लाश दफन कर देता, और ना भारत के एक हाँ। में संविधान बनतो, ना कोई पहचान रहती, लेकिन उनने अपनी हम्म। सूझबूझ से वहां से जान बचा के भगे जैसा तचा। और जहाँ वे नौकरी करे थे ना, वहाँ टेबल पे उन पर फाइल फेंक कर दे चा, और उनके लिए मटको अलग सचो, और वो हम्म। मटका में से पानी भी खुद नहीं पी सका, और एक उनके लिए चपरा से निगरानी पगो, हम्म। ताकि ये मटका का हाथ नहीं लगा दे, तो वो मैं पानी तो भर कर कहीं नहीं देगो। जानू भैया। भाई साहब मैं हिल गयो, और जब मैंने लाजा ओमपिरता पढ़ी नहीं, हम्म। तो मार दिमाग और हिल गयो। लाजा अच्छा। ओमपिरता में यो सिस्टम है, वो जो दलित की महिला रही थी नहीं, मतलब जो हम्म। जो जागीरदार प्रथा के यहाँ काम करते थे,
तो उनमें से अगर किसी की गुलाम की शादी होती थी ना, तो उसकी जो वाइफ की पहली रात जो सुहागरात मनाता है वो उसका पति नहीं मनाता था, वो सुहागरात पहली जागीरदार मनाता था। अच्छा। ये प्रथा थी लाजम, ये सब मनुस्मृति में लिखा हुआ है। ये अब ये यो कौन सा धर्म है वो कि पत्नी और कोई की और सुहागरात और कोई मना रही हो, और ये कोई वो बना प्रथा नहीं। समझे हम्म यार, तुम उसके मतलब उसको छू नहीं सकते, उसको हाथ का पानी नहीं पी सकते, तो उसकी और जब महिला के साथ तुम सेक्स कर रहे, ये कौन सा धर्म है? हम्म ये कोई धर्म है? ये ब्राह्मणों ना अपनी अपनी मतलब अपनी बराबरी बरकरार रखने के लिए ये हम्म सब उसमें लिख डाला। और आदमी, अब आदमी मान के चलो मैं जी मतलब अब मार सोच क्यों बदली, क्योंकि मैं थोड़ा बाहर निकलो, हम्म गाँव हो तो मैं कहीं जानतो, मंदिर से घर, घर से मंदिर। आज बस। आज बेटा कल रही कि रामनवमी पापा ने इतने इतने चंदो कट्टो हाँ करेंगा, हाँ, और कल अपन उगाई डालते हैं, सप्ताह जी करते हैं 7 दिन की। तो हमारे 7 दिन की राम नाम से ना कुछ भी होने वाला नहीं है। कुछ भी नहीं होने वाला अगर है। होता ना तो ये राम नाम आज से नहीं 50 साल 100 साल पहले से ले रहे, कोई हाँ, गरीब राम नाम इतना जपते जपते आज मालिक बन जाता। मालिक बन जाता। हक के लिए लड़ना पड़ता है तब मालिक बनता है। हम्म, बैठे रहने वालों को है ना गुलाम कहा जाता है। हाँ। मैं देखो, मैं किसी भी धर्म के विरुद्ध नहीं है, हम्म लेकिन यार जो धर्म इंसान को इंसान ही नहीं कह रहा है वो धर्म कहाँ तक सही है ये बताओ। वो धर्म क्या काम का। इंडिया में तरक्की क्यों नहीं है? क्योंकि इंडिया के लोग जात पात के नाम पे लड़ते रहे और समय गवाया। हम्म अगर इंडिया के लोग स्किल, लॉजिक, टेक्नोलॉजी इन सब के बारे में अगर सोचता, तो आज मतलब अच्छे अच्छे देशों के साथ में गिनती होती है। हम्म, अपन अब जो इंडेक्स देखा ना, अपन सूचकांक को साल पे कितने नंबर पर हो, हाँ। आतंकवाद पे कितने नंबर पर हो, ये सौ का आंकड़ा पार जाके भारत। हम्म अगर ये बात बताएंगा देशद्रोही होगा। जब देशद्रोही होंगे भैया मतलब दबा देगा। एक टॉप 10 में नहीं आवा, हाँ। भ्रष्टाचार का मामला में देखेगा तो टॉप 10 में जाओ, हम्म गरीबी के मामला में देखेगा तो टॉप 10 में जाओ, हम्म लेकिन खुशहाल का मामला में देखेगा ना तो 100 का पार हो, 144 पर वो करने ऐसी स्थिति की अगर देखे जाए तो हम्म कहाँ विकास करेगा, क्या अपन भी छोड़ो। क्या। मतलब अपने प्यारे हाथों से मेरे छोटे सब्सक्राइब वाले बटन को सब्सक्राइब करें, जैसे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जा सके।